इधर देखो, बेसिक फॉर्मूला उस पर काम हम लोग कर चुके हैं कंपाउंड एंगल का। a प्लस बी प्लस सी पर काम करना था सबसे पहले। यहाँ देखो फॉर्मूला थोड़ा काम कर लेते हैं। तो घर पे जा करके निकालने की कोशिश किए थे साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितना आया था साइन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो तो इसको ऐसे लिख लो, साइन ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सी। अच्छा फिर क्या होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस सी। जब आगे बढ़ेंगे यहाँ देखो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी हो जाएगा। अच्छा प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी तुम्हारा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा जरा देखना इधर, साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। इसको जब करेंगे कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। याद करने का तरीका जरा उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखो इधर जो भी टर्म है उसमें दो कॉस हैं, एक को छोड़ करके, जिसमें कि तीनों क्या है साइन है। बाकी ध्यान से देखो, एक साइन है, दो कॉस, कॉस ए कॉस सी, बीच में एक साइन है, कॉस ए कॉस बी क्या है साइन सी। बाकी जो तीनों क्या है साइन ए साइन बी साइन सी। याद करने का क्या तरीका है, यहाँ देखो ऐसे लिखते हैं इसको, साइन ए लिख दिए, अब जो है कॉस बी कॉस सी लिख दो। ठीक है, अब की बार साइन बी रहेगा, बाकी दोनों कॉस रहेगा, कॉस ए साइन बी कॉस सी। अब की बार साइन सी रहेगा, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस बस सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत। सपोज करो यहाँ पर तुमको फॉर्मूला बनाना पड़ गया a माइनस बी प्लस सी का, तो b को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस बी से। तो जहाँ जहाँ साइन रहेगा साइन बी रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस बी ही रह जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो वैसे ही रह जाएगा। चेंज कौन होगा, मान लो कि फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर माइनस करके a माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी सब एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़े। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बना लो। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी में क्या होगा, सोचो जरा। कॉस ए प्लस बी प्लस सी, एक तो है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके बनाए, दूसरा यहीं से बना देते हैं ना, इसको कॉस को लिख सकते हैं साइन बाय 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कि अब एक जगह पर क्या रख देते हैं 90 माइनस है, एक जगह पर क्या रख देते हैं 90 माइनस है, इसी फॉर्मूला में हो गया ना। तो क्या आ जाएगा ये कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, याद रखना साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, यानी कि ये तुम्हारा आ गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कोई दिक्कत। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन ए साइन बी कॉस सी। यहाँ पर देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और साइन सी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस
कॉस ए साइन बी साइन सी, ठीक है। ऐसा कैसे आ गया? हम्म कॉस ए प्लस बी, ओह सॉरी, ये दोनों भी तो माइनस में हो जाएगा ना। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों भी तो माइनस में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस सी, क्या हो जाएगा? यानी कि बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? माइनस बी से, और सी को माइनस सी से। तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहता है, यानी कि ये वाला चीज़ तो सही लिखा गया। यहाँ पर आते हैं, ये जो साइन माइनस थीटा है, यहाँ देखो, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन है, कॉस भी रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ठीक, समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब इसको कैसे याद रखना है? याद रखो, कॉस के फॉर्मूला में पहले तो तीनों कॉस आएंगे, जो कि क्या होंगे? एक साथ रहेंगे तीनों कॉस, बाकी सबके सब टर्म निगेटिव होंगे। और उसकी क्या खासियत रहेगा कि इसमें दो दो साइन आएंगे, एक कॉस आएगा। और साइन वाले में क्या था कि दो दो कॉस आ रहे थे, एक एक साइन आ रहा था, और वो सब पॉजिटिव थे, सारा साइन वाला निगेटिव था। इसमें सारा कॉस वाला पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी में दो दो साइन, एक कॉस, ठीक है, और ये सब क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़ें, ठीक है। जल्दी लिखो इसको। इसी में हम लोग क्या करते हैं, जरा देखो इसको, 10 में चेंज करने की कोशिश करते हैं इसको। ऐसे बहुत अटपटा लग रहा है ये, ठीक है। इसको क्या करते हैं, देखो इसमें सब में से कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन कर लो। याद रखना, कॉस ए कॉस बी कॉस सी हम कॉमन कर लिए। यहाँ देखो, तो कॉस बी कॉस सी तो बाहर आ गया, कॉस ए है नहीं, तो कॉस ए से क्या हो जाएगा? डिवाइड साइन ए बटा कॉस ए, टेन ए। इसको जरा देखो, साइन भी है बचेगा, कॉस भी है नहीं, अपॉन में कॉस भी आ जाएगा, टेन भी हो जाएगा। ये बोला माइनस टेन ए टेन बी। ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि कॉस ए कॉस बी कॉस सी इसमें है नहीं, जब तो उसे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो साइन ए बटा कॉस ए टेन है, साइन बी बटा कॉस बी टेन बी, साइन सी बटा कॉस सी टेन सी। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर इसमें से कॉमन कर लिया जाए, कॉस ए, देखना इधर 1 हो जाएगा, ये सिर्फ कॉस सी है, ये तो बाहर चला गया, बाकी दोनों बचेंगे डिवाइड में, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका साइन ए प्लस बी प्लस सी याद करना है। कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिख दो आगे में, उसके बाद क्या करो? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, एक एक का जोड़, माइनस सीधे 3 का जोड़, सीधे क्या हो जाएगा? 3 का जोड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी को बाहर कर लो, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस, ठीक है, दो दो का प्रोडक्ट, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। देखना इधर, जनरलाइज किया जाए इसको। देखो इसको, जैसे में 3 में क्या हुआ, ये सिंगल सिंगल का सम आ रहा है ना, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं, सिग्मा के यूज कर रहे हैं। यहां देखना, देखो इधर सिग्मा का, मान लो कि अगर हमारे पास ए बी सी हैं, 3 नंबर हैं, तो सिग्मा ए का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? अगर यहां पर 4 नंबर हैं,
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 5 नंबर हैं, ठीक है, सिग्मा ए का मतलब हो गया एक एक टर्म का जोड़। सिग्मा ए बी का मतलब दो दो का जोड़। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए बी, मान लो कि हम तीन ही का बात करते हैं, ए बी आ गया, फिर क्या आएगा? बी सी, फिर क्या आएगा? ए सी या फिर सी ए लिख लो। ठीक है, 4 रहता। ठीक है, तो और बनते, यहां देखो ए बी बना है, ए सी बना है, ए डी बनेगा सबसे पहले, तो बी सी बन चुका है, बी डी भी आ जाएगा। बस सुन रहा है ना? सी डी ए का आएगा, कोई दिक्कत? सुन रहा है ये? ठीक है, उसी तरह से अगर 3 का अगर बनाना चाहेंगे तो मान लो कि 3 ही टर्म है तो ए बी सी ही आ जाएगा, 3 ही है तो 3 का प्रोडक्ट एक ही बनेगा। लेकिन अगर 4 हैं, अगर 4 हैं तो क्या बनेगा? ए बी सी तो बन गया, रुक जाओ पहले, एक वैसे नहीं बनाया करो, ए बी सी हो गया, ए बी डी तुरंत बना लो यहीं पर, ए बी डी। ठीक है, ए का काम हो चुका है। अब ए को हटाओ, फिर क्या बनेगा? बी सी डी। अच्छा, ए को, बी को छोड़ करके बना लो एक ए सी डी, एक ए सी डी भी तो बनेगा, फिर एक क्या बन जाएगा? बी सी डी। समझ आ रहा है? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर 3 टर्म हम लिख रहे हैं, आपके पास जितने भी वेरिएबल हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, वो सबका जोड़। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, अगर हमारे पास ए बी सी 3 टर्म है, यहाँ देखो, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। और एक बात, इसका हम लोग यूज करते हैं समेशन के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? समेशन। प्रोडक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, पाई। ठीक है, कैपिटल सिग्मा भी कहीं की पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, पाई इसको बोलो प्रोडक्ट के लिए, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? और मान लो कि 3 नंबर हैं, पाई ए का मतलब हो गया कि ए बी सी। 4 नंबर है तो ए बी सी डी। सुना रहा है बात? अच्छा, तो जरा देखो, अगर यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी हैं, इसको शॉर्ट में प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि तीनों का प्रोडक्ट है। अब जरा बात करते हैं 1 माइनस, यहाँ देखो माइनस अगर सब में से कॉमन कर लें तो ये क्या है तुम्हारा? 2 का प्रोडक्ट है, 2 का प्रोडक्ट है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, सिग्मा tan ए tan बी। यानी कि इसको जब इसको आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा क्या? tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए। ठीक है, आगे में माइनस साइन है, सब पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि वाला मिल जाएगा। कोई दिक्कत? वहीं अगर यहाँ पर ऑपरेट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए, इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा tan ए। क्या लिखेंगे? सिग्मा tan ए माइनस, ये तीनों को, 3 ही टर्म हैं ही, अब तुम्हारी मर्जी है, तीनों पर अप्लाई करो चाहे न करो सिग्मा का साइन। ठीक है, सिग्मा आपका साइन अप्लाई करोगे तो भी एक ही टर्म मिलेगा, नहीं अप्लाई करोगे तो भी क्या होगा? वही रहेगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही लिख देते हैं, tan ए tan बी tan सी, अपनी मन है तो लगा दो सिग्मा। समझ में आया ये? ठीक है, ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। यहाँ देखो, ध्यान दो, क्या ऑब्जर्व करने वाली बात थी, अगर 3 टर्म था, यहाँ देखना, तो साइन के फॉर्मूला में, यहाँ देखना, एक एक का जोड़ आया, फिर किसका जोड़ आया? 3 3 का, फिर किसका आएगा? 5 5 का, बस सुना रहा है, फिर 7 7 का। यानी कि इसमें ऑड वाले के मतलब कि जोड़ आते रहते हैं। और इसमें क्या होता है? 1 माइनस 2 का आया, ये 1 नहीं है, इसको 0 समझो। बस सुना रहा है ना? 0 का मतलब प्रोडक्ट क्या है? 1 लेनी है। 2 का प्रोडक्ट आया, ज़्यादा नंबर आएंगे तो फिर उसके बाद 4 4 का प्रोडक्ट आएगा। कोई दिक्कत? फिर क्या आएगा? 6 6 का प्रोडक्ट आएगा। इसमें इवन वाले के प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मान लो कि लिखना है तुमको साइन
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, चलो यही लिखते हैं, 5 टर्म है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिख लोगे, सारे कॉस वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। प्रोडक्ट कॉस ए कॉस बी, एक ही बार में हो गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, सबको प्रोडक्ट कर दिया वो सिंगल का। उसके बाद साइन वाले में क्या था, ऑड वाले टर्म चलेंगे, 1 का 3 का 5 का। यहाँ पे देखो 5 टर्म है, तो सबसे पहले आएगा सिग्मा tan ए, ये प्लस में रहेगा। अब 3 वाले आएंगे तो क्या होंगे, माइनस में, सिग्मा tan ए tan बी tan सी। फिर क्या आएंगे, 5 वाले आएंगे, प्लस सिग्मा tan ए tan बी tan सी tan डी tan ई। बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? वहीं अगर कॉस का लिखना चाहेंगे, ठीक है, कॉस का तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए। अब देखना 1 माइनस 2 का, फिर 4 का, अब प्लस माइनस अल्टरनेट करते हुए 1 माइनस सिग्मा tan ए tan बी प्लस सिग्मा tan ए tan बी tan सी tan डी आएगा। 4 टर्म हो गए। फिर क्या इसका बनेगा 6 का, लेकिन 6 टर्म तो तुम्हारे पास है ही नहीं, 5 ही ना लिए हो एंगल, तो तुम क्या करोगे, यहीं पर रुक जाओगे। समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत? यानी कि कहने का मतलब है साइन A1 प्लस A2 प्लस से लेकर के एन टर्म है, क्या बनेगा, प्रोडक्ट कॉस ए आई लिख देते हैं, ठीक है। ए आई यानी कि आई का मतलब क्या है, 1 2 3 4 अपना जो भी है, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है 1 to n। प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक। ब्रैकेट, अब क्या आएगा, सिग्मा सिंगल का आएगा, ठीक है, tan ए लिख दो या फिर A1 लिख दो, अपना वो चलते रहेगा, tan A1 tan A2 tan A3 माइनस, फिर 3 का आएगा, tan A1 tan A2 tan A3, फिर 5 का आएगा, प्लस, ठीक है, tan A1 tan A2 tan A3 tan A4 tan A5, उस तरह से चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? कॉस वाले का जब लिखेंगे, प्रोडक्ट कॉस ए आई 1 माइनस सिग्मा tan A1 tan A2 प्लस tan A1 tan A2 tan A3 tan A4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आगे माइनस आएगा, 6 का ग्रुप बनेगा, 6 वाला का अपना ग्रुप जो है चलते रहेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा। वो सब तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, बता दिए कि कैसे काम करता है, ठीक है। मुश्किल से तुमको 3 से 4 तक वो पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, तब इन सब के हेल्प से tan का फॉर्मूला बना देते हैं। यहाँ देखो, tan वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी का खूब यूज होगा। यहाँ देखना, सबसे पहले तो बात करते हैं tan A प्लस बी प्लस सी का। तो tan A प्लस बी प्लस सी होगा क्या, साइन A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कॉस A प्लस बी प्लस सी। साइन A प्लस बी प्लस सी लिखें, कॉस A कॉस बी कॉस सी इंटू सिग्मा tan A माइनस tan A tan बी tan सी, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, कॉस A कॉस बी कॉस सी ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा tan A tan बी, कॉस A कॉस बी कॉस सी तो कट जाएगा, दोनों में बचेगा क्या। यहाँ देखो, अगर लिखना चाहे पूरा तो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C
टेन ए, शॉर्ट में लिखना चाहे तो सिग्मा टेन ए माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, सिग्मा लगा ही दो, और बोलो समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बस उसी में क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी जो प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, कॉस का जो प्रोडक्ट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, बोलो कहाँ पे दिक्कत है? यहाँ पर जो कॉस ए आ रहा था, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसका भी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस सी क्या हो गया, कट गया। बाकी इसी को शॉर्ट में लिख दिए। सुन आ रहा है? अगर हम n का बात करें, यहाँ रखना बाबू, tan a1 प्लस a2 से लेकर के an तक, सबसे पहले इधर रखो, यानी कि न्यूमरेटर में जो रहेगा ऑड का सीरीज चलेगा। न्यूमरेटर में क्या चलेगा, ऑड का, और नीचे में क्या चलेगा, इवन का। ठीक है, यहाँ देखो, सिग्मा टेन ए माइनस टेन ए टेन बी टेन सी प्लस सिग्मा 5 5 का चलेगा फिर। ठीक है, टेन ए टेन बी टेन सी, एक मिनट, A1 A2 N लिखा है ना, A1 A2 A3, टेन A1 A2 A3 प्लस क्या होगा, दिक्कत है क्या राज, A4 अपॉन में क्या चलेगा, इवन वाला का, 1 माइनस सिग्मा टेन A1 टेन A2 प्लस, फिर दो अलग हो गया, फिर 4 4 का जितना ग्रुप बना सकें, सिग्मा टेन A1 टेन A2 टेन A3 टेन A4, फिर माइनस करके फिर जो है 6 6 का चलेगा। सुन रहा? तो टेन वाला के यूज होगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब चलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि जितना तुम पढ़े हो फॉर्मूला सब, अब उसका सबका यूज होगा। ठीक है, हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो इधर रखना, ये सब कोई रेज करे। चलो इधर देखना, इधर पहला क्वेश्चन। अब यहां से जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, पाई का मतलब 180 डिग्री। देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। पसंद आ रहा है? यानी कि सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैसे 3 नंबर बताओ जिनका सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो। ठीक है, तो 3 नंबर कहाँ से हम लोग गेस कर सकते हैं, यहाँ से। पहला नंबर तो हम लोग को पता है 1 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 × 2 × 3 6। सुना रहा? लेकिन ये जो है हमेशा सही है कब, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो, पाई हो। ठीक है, तो तुम अलग अलग एंगल रखते रहो। ठीक है, तुमको ये वैल्यू मिलते रहेगा। ये प्रूफ करना, ठीक है, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, कोशिश करो।
यहाँ देखो, शुरू कर दिया प्रूफ करने के लिए। यहाँ देखो 2 का फॉर्मूला, 3 का फॉर्मूला नहीं लगाना, बार बार बोल रहे हैं। 3 का फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी बहुत ना के बराबर यूज है। जहाँ यूज होगा वहाँ किया जाएगा। यहाँ देखो, इसको ऐसे सॉल्व करो, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, दोनों तरफ 10 लगा दो, दोनों तरफ 10 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। करो इसको, इधर दोनों तरफ 10 लगाने पर इधर tan a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस सी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस tan c। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा ये, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। माइनस को इधर लेकर के आ जाओ, यानी कि आ गया तुम्हारा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू तीनों का प्रोडक्ट tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, उस फॉर्मूला से भी बना सकते थे tan a प्लस बी प्लस सी का। यहाँ देखो, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या लिखवाएं अभी, सबसे पहले सिग्मा tan a, यानी कि एक का जो क्या था वो tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर 3 का डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 का, अच्छा a प्लस बी प्लस कितना दिया है, पाई, tan पाई, tan पाई का मतलब हो गया साइन पाई बाई कॉस पाई, साइन पाई 0, कॉस पाई -1, क्या हो गया 0। तो 0 जब इधर हो गया तो इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इधर आ जाएगा, वहां से भी हो गया, सुनना गया, यानी कि 0 इक्वल्स टू इतना, तो वहां से भी आ गया। ये चीज़ याद रहना चाहिए सबसे पहली बात, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम ये चीज़ तो याद हो जाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला करके 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन जो एकदम टॉप नॉच क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमेशा मतलब ऐसा होना चाहिए कि कभी भी हम पूछ दें तो 40 क्वेश्चन जो है बनने चाहिए। सुन रहा ना, इस तरह का ये एक्सरसाइज। आगे बढ़े, जिस तरह से एक्सरसाइज 1 से लेकर के F तक में इम्पोर्टेंट कौन सा था, बी, तो बी तक का एंटिटीज था C D E। ठीक है, C D, हाँ C और D। तो उसी तरह से ये जो पूरा जो चैप्टर है 2F, अभी 2D है ना ये, हाँ 2E तक है, इसका जान D है। और समझ रहा ना, इसका जान D है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर शुरू होगा उसमें एक एक्सरसाइज ऐसा आएगा जो कि उस सारा निचोड़ उसमें यूज होगा, उस चैप्टर एक्सरसाइज को कमांड कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर की ओर चल रहा है। क्वेश्चन है, इफ tan बीटा इक्वल्स टू, इफ tan बीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा। किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल देखेगा उसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फिक्स है, अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा। tan बीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस गामा। क्लियर है? देन प्रूव दैट cot alpha, cot beta and cot gamma are in AP।
कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा किस में होंगे, एपी में होंगे। इसको प्रूव करना। सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमको जब एपी में प्रूफ करना है, यानी कि फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए। फाइनल रिजल्ट एपी क्या बोलता है, अगर ए बी सी एपी में है यानी कि 2b बराबर क्या होना चाहिए, a प्लस सी। एपी का मतलब क्या होता है कि b माइनस ए इक्वल टू क्या, c माइनस बी। तो b जब इधर आएगा तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस ए या फिर a प्लस सी, जो भी लिखो। तो तुमको फाइनली ये शो करना है कि 2 कॉट बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, यानी कि मेरा जो रिजल्ट आने वाला है उसमें सिर्फ कॉट दिखने चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि जो भी डाटा हमको दिया हुआ है उसको किस में चेंज कर दें, कॉट में। कि पूरे डाटा को किस में चेंज करो, पहले कॉट में। ये जो साइन अल्फा साइन गामा दिखाई दे रहे हैं, हम सबको कॉट में किस तरह से चेंज कर पाएंगे, यही मेन क्वेश्चन। उसके बाद सवाल बन जाएगा, कोशिश करो। सबसे पहले तो ये जो कॉट लाना है, ये टेन बीटा तो कॉट बीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट बीटा 2 साइन अल्फा साइन गामा। लाना हमको क्या है, इसको एपी में प्रूफ करना है। एपी में प्रूफ करने का मतलब है हमको ये प्रूफ करना है 2 कॉट बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। 2 कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। बस समझ में आ रहा है। एपी में प्रूफ करने का मतलब क्या है, यही ना है। तो सबसे पहले तो इस साइड हमको क्या चाहिए, 2 कॉट बीटा, ठीक है। कॉट बीटा आ गया, 2 कॉट बीटा चाहिए, 2 यहां पर है, कर दें। एक चीज तो आ गया। अब हमको अल्फा गामा ये सब अलग अलग चाहिए, इसको अलग अलग कर दो। साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा। यहां तक आ गए। अब जरा ध्यान से देखना स्टार्ट करो। राज देखो जरा, अलग अलग करने पर आ जाएगा, अलग अलग करने पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही अलग अलग करोगे साइन अल्फा कटेगा, कॉस गामा अपॉन साइन गामा कॉट गामा। इसको जब करेंगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसका मतलब ये हो गया कॉट अल्फा कॉट बीटा एंड कॉट गामा आर इन एपी। इधर इस क्वेश्चन से सीखे क्या क्या राज, तुम लोग एग्जाम्पल बनाते हो। सबसे पहले देखो, हम बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम निकालने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए तुमको 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन ही सोल्व करो, लेकिन उसमें से कोशिश किया करो कि जितना ज़्यादा तुम निचोड़ निकाल सको। जैसे में सवाल बन गया, कॉपी में छप गया, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसमें देखो कि तुमने क्या क्या सीखा, ठीक है। कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा एपी में लाना है। तो सबसे पहले हम तो ये देखें कि हमको, यानी कि इसका मतलब है कि इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ से ये पता चला कि अच्छा कॉट बीटा को इधर लाना है, तो कॉट बीटा निकल गया, बाकी हमको कॉट अल्फा कॉट गामा लाना है। हमने इस तरह से किया, ठीक है। ये पूरे कैलकुलेशन में कुछ सीखने वाली जो बात थी कि इन फ्यूचर जब कभी भी हमको ऐसा चीज़ दिखाई दे दे, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, एक्चुअली हम काम ये करवाए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर कॉस में करवाए थे, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी था। अलग अलग करने पर क्या हो रहा था, टेन ए टेन बी पर चेंज हो जा रहा था। और जब यहाँ पर साइन ए साइन बी है, किस पर चेंज हो गया, कॉट ए कॉट बी पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखने का कोशिश करो। इस एक्सरसाइज में ये जो अप्रोच है, ये कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन में यूज होने वाला है। साइन ए प्लस बी आएगा, साइन ए माइनस बी आएगा, कॉस ए प्लस बी आएगा, कॉस ए माइनस बी होगा, उसमें डिवाइड करके वो टेन या कॉट में चेंज होते रहेंगे,
ठीक है, इस क्वेश्चन से मेन सीखने की बात ये थी। समझ में आ गया? जल्दी से लिख लो। आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ sin x into cos y equals to 1/4 and 3 tan x equals to 4 tan y, इधर 3 tan x equals to 4 tan y, ठीक है। देन sin x plus y equals to what? sin x plus y equals to 1। सोचना शुरू करो। sin x plus y का वैल्यू निकालना है। तुम क्या क्या इसमें सोच पा रहे हो, सोचना शुरू करो। इसमें क्या क्या काम किए तुम संस्कार, ये बताओ। sin x प्लस वाई निकालना है, पहला थॉट दिमाग में क्या आया? बोलो। cos x और sin y को निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे तो sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x cos y का वैल्यू हमको पता है कितना, 1/4। अगर हमको ये पता चल जाए काम बन जाएगा। बात सुन आ रहा है ना? तो निश्चित तौर पर ये तो कुछ तो काम आ गया। अभी तक इसका यूज किए हो क्या? तो राज इसके साथ क्या करना पड़ेगा? क्या लग रहा है पहला स्टेप, क्या लग रहा है? कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में कि हाँ इसके साथ ऐसा करें, बोलो वो गलत से जो भी चल रहा हो। साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि हमको जरूरत जब साइन कॉस का है तो टेन का तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसको हम चेंज कर दिए, देखना जरा। 3 sin x अपॉन कितना cos y, 3 sin x cos y इक्वल्स टू 4 sin y cos y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा? 3 sin x cos y, ओह सॉरी, हाँ 4 cos x sin y हो गया। अच्छा तो sin x cos y का तो वैल्यू उसने दिया है 1/4, कितना हो जाएगा? 3/4 इक्वल्स टू 4 cos x sin y। cos x sin y ने तुम खोज रहा था, कितना हो गया ये? 3/16 इक्वल्स टू cos x sin y, यानी कि 1/4 प्लस 3/16, एलसीएम लेने पर 7/16। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो क्या यहाँ से sin x प्लस वाई निकल गया तो sin x माइनस वाई भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जब पता चल गया तो cos x प्लस वाई भी निकल जाएगा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट का शुरुआत होगा जो कि इस चैप्टर में काफ़ी यूज होगा और इसके बाद भी यूज होते जाएगा, ठीक है। जरा देखिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखना इधर, कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लग जाएगा क्या? साइन ऊपर जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, फिर तो वो तो निकालना पड़ेगा, मैं वो अभी नहीं काम आएगा, ठीक है। अभी काम नहीं आएगा, आगे वो आने वाला है उसको हम बता देंगे। आइडिया देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। यहाँ देखो, आगे के क्वेश्चन में हम बार बार बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अपना दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हमेशा हम बोलते हैं कि उसका इसेंस जो है एंगल में छुपा रहता है। एंगल को ऑब्जर्व किया करो, तुमको लाना कौन सा एंगल है, दिया कौन सा एंगल है।
ठीक है। साथ साथ जो आगे में जो एल्जेब्रिक नंबर रहेंगे उस पर भी अब देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ जगह पर क्या होगा जरा देखना, कुछ ऐसा वैसा नजर आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, x प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जैसे इन सब चीज़ों को देखना दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है क्या ये, जरा उसको समझ लेते हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दो कहीं बात करते हैं, जब a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, दो रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ये जो है किसके इक्विवेलेंट है भाई, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बस सुन रहा है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखना इधर, अगर इस रेशियो में दोनों तरफ 1 जोड़ा जाए क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये जो किसी रेशियो में 1 जो जोड़ने का काम है इसको क्या नाम देते हैं, मुंह बंद रखो, इसको क्या नाम देते हैं, कंपोनेंडो। किसी भी रेशियो में जो 1 ऐड करने का काम है इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर वहीं 1 माइनस करते तो क्या बनता, तो a माइनस बी अपॉन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब किसी भी रेशियो में वो दोनों तरफ 1 जब माइनस करते हैं इस काम को बोलते हैं डिविडेंडो। इसको क्या नाम देते हैं, डिविडेंडो। दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, यहाँ देखो b से b कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इधर क्या बचेगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। और ये दोनों जो काम हो गया प्लस और माइनस करके, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दिए दोनों तरफ, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर दिए दोनों तरफ। ये जो काम हुआ दोनों को एक साथ क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अगर ऊपर में पहले प्लस लिख रहे हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ेंगे, अगर तुम डायरेक्ट माइनस लिख दे रहे हो तो इसको डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, इसको पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ में आ रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंस है, और आगे के क्वेश्चन में इससे बार बार अपडेट होगा, ठीक है। एक तो तरीका वो बताया था कि जब रेशियो है तो कैसे उस रेशियो को के मान करके हम लोग सोल्व करते थे, किसी भी पावर में लिख सकते थे। दूसरा रेशियो का ये यूज होगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। इसका जो अगला जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें तो भर भर के यूज होगा, यही चलेगा, ठीक है। 50 to 60% क्वेश्चन में यही रहेगा। समझ में आ रहा है, ये जहां कहीं भी देखना इस तरह से प्लस माइनस वाला खेल तो समझ जाना कि क्या है, कहां पर ये सोल्व होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। एक बात और बोलना चाहेंगे, आज जब जाओगे बनाने के लिए तुम लोग इस एक्सरसाइज को जितना हो सके टाइम लेकर के सवाल को सोल्व करो। एग्जाम्पल बनाना शुरू करोगे, फंसोगे, एग्जाम्पल में थोड़ा सा हेल्प लेना, आगे बढ़ना। फंसेगा, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखना कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि इसको सोल्व करने में तुम 1 घंटा बैठो तो तुम्हारा 2 से 3 ही क्वेश्चन सोल्व हो, ऐसे करके भी। अब खुद से लग जाओगे तो हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन सोल्व ना हो, तो इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर शुरू होगा तो उसका ग्राफ इसी तरह से जाएगा। एक समय आएगा जब वो अपना जो एकदम पीक पर पहुंचने लगेगा, और यहाँ पर तुमको काफ़ी तकलीफ होने वाला है। बस इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, फिर जो है वो आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये जो है कंपाउंड का ये जो चैप्टर पीक है, ठीक है। इसमें तुम जितना आराम से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करो, रिजल्ट को जो है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन में इस तरह से मतलब कि अप्रोच सीखे, यहाँ से ये सीखने वाला एक्सरसाइज, ठीक है। पहले का जो 3 एक्सरसाइज बनाए, ठीक है, वो शक्ति हासिल करने वाला एक्सरसाइज था कि हाँ मतलब रगड़ करके आंसर ला दिया और आ भी जा रहा था। यहाँ पर होगा कि मैनिपुलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, इसको इधर करें, इसको उधर करें, ठीक है। ये टाइम लेगा। 1 घंटा में अगर खुद से 2 से 3 सवाल बना देते हो तो बहुत बड़ी बात है। सुन में रहा है, इसलिए इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें काम करना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंपोनेंटो डिविडेंडो टाइप सवाल। चलो हाँ, देखना इधर छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन बीच में हम स्किप कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि तुम लोग घर पे जा करके उस पर थोड़ा काम करना, ठीक है। जैसे में दिया है 3 tan थीटा इंटू tan फाइव इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस फाइव। दिखाई दे रहा है ये। इसकी क्या खासियत है कि एंगल अलग अलग हैं, ठीक है। तुम चाहो तो इसके हेल्प से इसको प्रूव कर दो। बस समझो, अगर तुमको लग रहा है कि यहां से यहां जाने में बहुत मुश्किल हो रहा है ना, तुम इससे इसको हेल्प को प्रूव करो, फिर तुम्हारा आइडिया खुद जनरेट होगा कि अब यहां से कैसे जाते, ठीक है। जैसे हम उल्टा करके दिखा रहे हैं, जरा देखना इधर, उल्टा रास्ता से हम चलते हैं, देखना जरा। cos थीटा माइनस फाइव बराबर इतना है, ठीक है। कॉस्ट लाना है सबको अलग अलग, इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये, cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा cos फाइव माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन फाइव। कोई दिक्कत? अच्छा, तो साइन वाले को एक तरफ ला दो, इधर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू साइन फाइव, उधर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाइव। अब क्या करेंगे, इधर इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया ना 3 साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू cos थीटा इंटू cos फाइव इक्वल्स टू 1। ये क्या होएगा 3 tan थीटा इंटू tan फाइव इक्वल्स टू 1। तो उल्टा अगर सोचने जाओगे तो दिमाग में ये आएगा कि यानी कि ये दिया हुआ है, जिसको हम किस में चेंज करते हैं, साइन कोस में। साइन कोस में चेंज करते तो यहां पर पहुंच जाते। अब यहां के बाद दिक्कत यह है कि हम यहां पर कैसे जाएं। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? यहां के बाद क्या घटाएं क्या जोड़ें कि ये ऐसा बन जाए, निश्चित तौर पर समस्या है ये, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो काम है ना, यहां से यहां पर भी जा सकते हैं, समझो बात को। वो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएगा अगला एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या है वो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। यानी कि यहां से अगर रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहते हो, समझना इधर से, रिवर्स ऑर्डर में जब जाना चाहेंगे तो यहां से यहां पर जाने के दौरान ये जो काम है ये तकलीफ देगा, ठीक है। लेकिन ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब हम अगला चैप्टर पढ़ लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि यहां से रिवर्स प्रोसेस काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पक्का कोई ना कोई तो रास्ता होगा जो कि हमको यहां से यहां पहुंचा दे। अगर यहां पर दिया हुआ इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है तो वो काम करेगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। एंगल को जरा ध्यान से देखो, है प्लस माइनस में, ये रिजल्ट दिया है, एंगल ऐसा दिखा। कोई दिक्कत? कहां रखे कपड़ा, देखना इधर, कंपोनेंटो डिविडेंडो से जाते हैं। देखना इधर, tan थीटा tan फाइव है ना, इसको पहले ऐसे कर लो, ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन फाइव कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू क्या लाना है 1/3, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा लॉजिक हम नहीं लगा रहे हैं, सीधे कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दो। क्या बनेगा देखना जरा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव साइन थीटा इंटू साइन फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, इधर 1 + 3 होगा कि नीचे में क्या होगा 1 - 3। ये देखो तो किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी आ गया, क्या हो गया कॉस थीटा माइनस फाइव। नीचे वाले में थोड़ा उल्टा आ गया है, होता क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, आया क्या है साइन ए साइन बी माइनस
कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन कर लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाइव। ये कितना हो गया, 4/-2, माइनस कैंसल, यहां से 2 कैंसल, समझ में आया? ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चन है, तुम 40 क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके मन से बनाओ। ये 40 क्वेश्चन जो है तुम्हारा आगे का जो भी 5-6 एक्सरसाइज हैं, जितने भी ट्रिक्स एंड टेक्निक होंगे, इसी से वहां पर काम आएंगे। सुन रहा? बस वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, काम सब यही होते रहे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अच्छा, एक चीज और, अब जैसे जैसे काम करते रहोगे दिमाग डेवलप होगा। तुमको पता है कि हमको जो है लाना है cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। और cos a प्लस बी के फॉर्मूला में पहले कौन रहता है, cos आता है, cos a cos b। तो तुम ऑटोमेटिक जो है ये सब चीज गलती वहीं पर सुधारने लगोगे। ये क्यों ना हम cos को पहले ही ऊपर रखें, साइन को नीचे रखें, वो धीरे धीरे करते करते आएगा। प्यूरिफिकेशन जो है धीरे धीरे अपने आप होते चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहो। बस जो है तुमको बस काम करना है एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन लिखें, शुरुआत किए, फंसे देखेंगे। ठीक है, इन्हीं के पूरा एग्जाम्पल ही देख लिए ना, वैसे नहीं, आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके बनाओगे तो हो सकता है कि 1 घंटा में 5 क्वेश्चन भी मुश्किल से बन पाएगा, 2, 3, 4 जाते जाते टाइम खत्म। तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, बस ये वाला चैप्टर तक बर्दाश्त कर लो। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, कंपोनेंटो डिविडेंडो पर बात छिड़ ही गया है तो थोड़ा सा और काम करते हैं। समझ में आ रहा है ये? बस ऑब्जर्व करना कि कौन कौन से नंबर पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगे हुए हैं, उनका रेशियो चाहिए। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन है m tan थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, देन सो दैट cos 2 थीटा इक्वल्स टू देख रहे हो क्या? इसमें कहीं पर कुछ कंपोनेंटो डिविडेंडो टाइप दिख रहा है? किसके किसके बीच में? कंपोनेंटो डिविडेंडो किसके किसके बीच में? यहाँ पर किसके किसके बीच में रेशियो दिखाई दे रहा है? m और n के बीच में। कंपोनेंटो डिविडेंडो का परफेक्ट फॉर्म अगर कब रहेगा? जब यहाँ पर 2 न रहे। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में जब तुम बनाने जाओगे तुम इसका टारगेट रखो, यानी कि तुमको ये लाना है। और ये कब आएगा? जब तुम्हारे पास रेशियो दिया हो। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा दिया हुआ है, यहां देखो। तो तुम m/n अपना तैयार कर लो ना। m/n इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस 120। इधर क्या उससे मतलब नहीं है, ऐसे हो जाएगा m/n। अब क्या करो, अप्लाई करो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कोई दिक्कत? इसको जब सोल्व करोगे क्या हो जाएगा? m प्लस n अपॉन, इधर क्या होगा? tan थीटा प्लस 120 प्लस tan थीटा माइनस 30 tan थीटा प्लस 120। अब इसको तो सोल्व करना है। ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी। एलसीएम लेंगे, साइन ए कॉस बी यहां पर आएगा, यहां पर कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। नीचे में भी वही चीज होगा, बीच में सिर्फ क्या रहेगा? माइनस, डिवाइडेड बाई क्या होगा? कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, नीचे में क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी। ठीक है,
लिखवा भी दिए थे कि tan a प्लस tan b को याद रखना sin a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, डायरेक्ट लिख दे। यानी कि ये जो वैल्यू है ध्यान रखना, ये क्या है एक्चुअली में साइन थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी। नीचे में क्या होगा, साइन ए माइनस बी होगा, थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर देखो थीटा से थीटा कैंसल, और ये क्या हो गया 120 माइनस 30 90, साइन 90 प्लस क्या हो गया 2 थीटा। नीचे में क्या हो गया साइन 120 प्लस 30 यानी कि 150। साइन 150 बोले तो साइन 30 के इक्वल है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 बोले तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, या 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा आ गया। बात समझ में आ रहा है? यानी कि तुम देखना कि जिस पर मतलब कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है उसका रेशियो पहले तैयार कर दो। यहाँ पर पता चल रहा है कि m और n पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या किए m/n को तैयार किए, उसके बाद उस पर क्या लगा दिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एक आध क्वेश्चन और। ठीक, कंपोनेंडो डिविडेंडो कह देते हैं। समझ में आ रहा है राज? क्वेश्चन है एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अल्फा एंड बीटा। एक एंगल को 2 पार्ट में बांट गया, इसमें अल्फा और बीटा में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है थीटा है। ठीक है, इन सच ए मैनर दैट tan अल्फा इज टू tan बीटा इक्वल्स टू x इज टू वाई। tan अल्फा इज टू tan बीटा क्या है x इज टू वाई है। देन प्रूव दैट, एकदम बनना चाहिए, देन प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू साइन थीटा। ये प्रूफ करना है, एकदम आराम से बनना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन में? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किए राज? सबसे पहले चीज क्या दिखा, क्या लाना है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लाना है। ये चीज कहाँ से मिलेगा हमको? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, यानी कि हमको x और y को एक जगह लाना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले ये बोला है कि थीटा जो एंगल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया अल्फा और बीटा में, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दिया है, एंड यहाँ से एक्स बाई वाई इक्वल टू उसने दिया है पहले ही tan अल्फा अपॉन tan बीटा। लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan अल्फा माइनस tan बीटा। और हमको ये पता है, ये तो बार बार कर चुके हैं, वहां पर भी किए हैं। जब इसको चेंज करेंगे साइन को शीशा में जब जाएंगे, तुम अपना चेंज करके तुम लोग काम करो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, सब कुछ सोल्व करोगे जब तो ऊपर में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे में आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये तो खत्म हो गया। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां से आ गया x प्लस वाई इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू साइन थीटा। समझ में आया? कहां तक पहुंच गए थे? यहां तक।
तो इसके बाद हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब tan अल्फा tan बीटा दिखाई दे दे, cot अल्फा cot बीटा दिखाई दे दे, ठीक है, तो फिर उसके बाद सीधे ये सब स्टेप के बारे में आ जाना चाहिए कि तो अब चेंज होकर के, ठीक है, कंपाउंड एंगल में जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना है।